पर मेरा निवेदन है ना, जो भगवान का भक्त है, जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, मैं स्पष्ट कहूं, उसकी योगक्षेम का वहन मेरे गोविंद करते हैं जी, गोविंद करते हैं। मैं मुंह देखी बातों में विश्वास नहीं करता महाराज, मैं अनुभव कहता हूं, प्रमाण से बोलता हूं, और जागृत जीवंत प्रमाण देने में विश्वास रखता हूं। मैं मुंह से बहुत ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखता। इन श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा है ना, कल हमारे संगीताचार्यों में एक विशेष है जो व्यंजों में वादन करते हैं। ये आंखों देखी अनुभूत जागृत जीवंत उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। कल कथा के उपसंहार की ओर जब हम बढ़ रहे थे ना, तो उनका मशीन खराब हो गया महाराज। एक तो प्रवास का समय, कथा का समय, मध्य कथा का समय है महाराज, मशीन खराब हो गई। आप लोगों के बीच की बात है, देखो बड़े चिंतित खिन्न मन क्यों न हो जाए जी। जो संगीत का, जो शास्त्रीय संगीत का या सुगम संगीत का साधक है ना, वो तो स्वर ब्रह्म की आराधना वाद्य यंत्रों पर ही करता है। भगवान और भक्त में जब ऐसा विक्षोभ आया ना, तो मन भी महाराज उत्कंठित हो गया, व्याकुल हो गया। लेकिन धन्य हो मेरे गोविंद, धन्य हो। मेरी बड़ाई नहीं, मेरे गोविंद की प्रशंसा है। कल मैंने इतना ही कहा कि कल की कथा में ये बेंजो बजना ही बजना है भैया। बनवाने को गए, वहां बना नहीं बना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आगे जब यहाँ पे इन्होंने अपने मशीन को चेक किया ना, मानो बिहारी जी ने ही इस मशीन को बना दिया। ये मेरे भगवान की लीला है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो भी ना अनन्य भाव से जो भी साधक मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है, मुझे सर्वत्र देखता है, मेरी धारणा बनाए रखता है, उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। और कितना भगवान उदार है, विचार करो। भार का वहन तो मजदूर करता है ना, हमारे कुशल क्षेम का वहन करने के लिए परमात्मा मजदूर सदृश ही है। ऐसा भगवान का स्वयं का वचन है महाराज। और हम आप अपनी कुंठा, अपनी गिरी हुई सोच, अपने गिरे हुए अभ्यास के कारण भगवान के महात्म्य का विस्मरण कर देते हैं। अरे तुम जितना सोच नहीं सकते, जितना समझ नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा मेरे गोविंद का सामर्थ्य है। तुम शरणागत हो करके तो देखो, कितने चमत्कार कोई दिखाएगा,